Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, Cosmetic Surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash, Part 1, New Delhi. हमारे पास एक बच्ची है उत्तरांचल से और वो कई दिनों से मुझसे प्रश्न कर रही है राइनोप्लास्टी के बारे में। वो चाहती है कि मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूं, तो कई दिनों से मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन आज मुझे लगता है कि भाई वो बच्ची इतने दिनों से वेट कर रही थी, मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो वो ये कुछ जो प्रश्न थे उसके राइनोप्लास्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो भी शायद राइनोप्लास्टी कराने का सोच रही है। और उन्होंने ये कहा था मुझसे कि भाई मेरी जो फ्रेंड है उसने कॉस्मेटिक सर्जरी राइनो सर्जरी कहीं कराई, लेकिन उसके मसल्स अभी भी बहुत टाइट हैं, 4 महीने हो गए हैं, और नाक को सामान्य होने में कितना दिन लगेंगे उसका ये एक वरी है। दूसरा, वो ये भी जानना चाहती हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो कितने दिनों में हमें पता चल जाएगा कि वो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और कितने दिनों बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त हो सकती हैं कि अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो उनके काफ़ी प्रश्न हैं, तो लेकिन मैंने कहा चलो एक एक टॉपिक करके हम उठाते हैं, आपको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो उनकी फ्रेंड है जिन्होंने नाक की सर्जरी कराई है राइनोप्लास्टी, तो 4 महीने हो गए हैं, आप मसल टाइट है, तो मैं उसका मतलब नहीं समझा। आपका शायद कहने का मतलब कि उनकी स्किन ज़्यादा टाइट है। अगर वो स्किन ज़्यादा टाइट है तो नेचुरली धीरे धीरे स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाती है, उसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। अगर हो सकता है डॉक्टर ने इम्प्लांट डाला हो या रिब डाला हो जिसके कारण कि उनकी स्किन जो जिसको आप मसल कह रही हैं वो शायद ज़्यादा टाइट हो गई हो, तो वो धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा ये है कि आपने जो पूछा पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या, तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें नाक में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो अंदर से डॉक्टर ने कुछ सेप्टम लिया है तो सेप्टल परफोरेशन भी हो सकता है, उसमें कुछ छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर का कॉम्प्लिकेशन होना है तो देखिए यूजुअली सबसे कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है यूजुअली ब्लीडिंग होता है, कि नाक से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो नाक से अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो ऑपरेशन के 10 दिन बाद भी आपके नाक से वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो देखा गया कि अगर 10 दिन तक आपके ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है तो आप आश्वस्त रह सकते हैं कि अब आपको ब्लीडिंग वगैरह का डर नहीं है शायद। और जब पट्टी खुलती है उसके बाद ही आपको कॉम्प्लिकेशन का पता चलता है कि अगर आपको सेप्टल परफोरेशन है या नहीं है। उसमें आपको अलग तरह की साउंड आती है और ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिए आपको ENT सर्जन को मिलना पड़ता है। और अगर कुछ सिस्ट वगैरह हैं तो ये सब भी बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर 2-3 महीने तक कुछ नहीं होती, समझिए 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो हम ये आश्वस्त रह सकते हैं कि अब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा जो आपको ज़्यादा परेशान करे। हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब जैसे जैसे सूजन जाएगी और आपकी नाक की एक शेप आनी शुरू होगी, उसमें पेशेंट को ये हो सकता है कि वो शेप पसंद ना आए। हो सकता है कि जो टिप की सर्जरी हुई है, टिप थोड़ा मुड़ने लगी है, या उसमें जब हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है तो जिसको हम फाइब्रोसिस भी बोलते हैं, हीलिंग प्रोसेस के बाद आपको दिखाई देने लगता है कि जो शेप पहले थी ऑपरेशन के टाइम वो शायद वैसी नहीं रही है। अब ये फाइनल रिजल्ट कब तक आता है जैसे आपने पूछा, तो देखिए रिजल्ट यूजुअली जो टिप है इसमें 3 महीने के बाद सूजन जानी कम शुरू होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस है जो शुरू हुई है, टिश्यूज़ को हील होना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, उनको सेटल होना है टिश्यूज़ को। तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल तक का टाइम लग सकता है, एवरेज में कह रहा हूँ। कई बार कहते हैं कि भाई 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आपको फाइनल शेप के बारे में वरी नहीं, आपकी फाइनल शेप कब तक आएगी, तो ये मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको 1 साल पकड़ के चलना चाहिए कि भाई 1 साल में ही के बाद मुझे फाइनल शेप दिखाई देगी। और कभी कभी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्टर कहता है थोड़े दिन और वेट कीजिए, तो हो सकता है 2 साल भी लग जाएं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 1 साल में आपको काफ़ी कुछ उसका पता चल जाना चाहिए कि आपकी कैसी शेप आ रही है। और जो कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने कहा कि यूजुअली पहले 3 हफ्ते में ही काफ़ी कुछ उसमें पता चल जाता है। आपके डॉक्टर ने कॉस्मेटिक ने कोई इम्प्लांट डाला है, सिलिकॉन इम्प्लांट कोई इम्प्लांट डाला है, तो वो हो सकता है कि लेट इन्फेक्शन भी करे। इम्प्लांट में कभी इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है, तो 100 में से आप ये समझिए 3-4 मरीजों को ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो वो लेट भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये सब चीज़ें भी विदिन 6 to 12 मंथ्स में
हो जाती हैं। अगर तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन ये देखिए ह्यूमन बॉडी है, ये इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है तो उसको बाद में टैकल किया जा सकता है, ऐसी इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो आप काफ़ी क्यूरियस लगती हैं, काफ़ी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, राइनोप्लास्टी के बारे में हम समझ सकते हैं। और मुझे उम्मीद, मैंने इसलिए आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे पाया हूँ, और आपके कुछ और भी प्रश्न शायद आए थे मैंने देखे हैं, तो मैं अगले वीडियोस में उनके ऊपर भी कुछ वार्तालाप करूंगा। और ये जो आपके प्रश्न हैं ये न सिर्फ आपको बल्कि हमारे और भी जो दर्शक हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न काफ़ी अच्छे आए हैं राइनोप्लास्टी में। तो हमारे बाकी जो दर्शक हैं उनको भी पर्याप्त जानकारी मिलेगी राइनोप्लास्टी के बारे में, और उनके मन में भी जो भय है, जो शंकाएं हैं, उनका धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद आपके कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाया और आपको संतुष्ट कर पाया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके या किसी दर्शक के मन में कोई और प्रश्न है तो कृपया आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।